के पाठ्यपुस्तक इस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। अब चार्ज सर्कुलर रिंग में भी कहाँ, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। ये टॉपिक है। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए। एक तो हमने डायपोल के कारण पढ़ लिया, एक तो पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ लिया, डायपोल में भी 2 पॉइंट पढ़ लिए। आज ये नया टॉपिक है सर्कुलर रिंग के कारण। तो चलिए इसके लिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कि एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना। और सर्कुलर रिंग में 2D दिखाने के चक्कर में उसको हम एक अलग से ऐसे ओवरलैप दिखा रहे हैं कि ये एक रिंग है। क्लियर है। अब इस रिंग को हमने चार्ज दे दिया +Q। तो जब +Q चार्ज इस पे दे देंगे तो ये चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मान लीजिए कि इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरह से चारों ओर, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान, चारों तरफ से यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसकी आप रिंग कहेंगे तो सर ऐसे हो, तो रिंग को देखने का तरीका, क्योंकि मेरे को एक्सिस देखना है तो इसलिए रिंग ऐसा दिख रहा है। अब इसका सेंटर मान लिया O है और इसकी रेडियस मान लिया A है और ये एक्सिस है। रिंग को देखने की समझने की कोशिश कीजिए। रिंग जो है आप लोग समझिए, जब हम ये सर्कुलर रिंग देखते हैं तो ये ऐसे दिखता है, एक्सिस दिखाना कठिन हो जाता है। इसलिए जब ऐसे टेढ़ा कर देते हैं तो ये रिंग इस तरह से बन जाता है और एक्सिस आसानी से ये देखो यहाँ दिख जाता है। क्लियर है। तो सर्कुलर रिंग और इसकी जो डिस्टेंस कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि मान लिया कि x डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, नाम दे दिया, बोलो क्या, P, वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। तो लेट कर लिया, लेट अ सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस A is uniformly distributed by a charge +Q, due to which intensity of electric field on the axis of circular ring is to be determined. Okay, for this purpose let this ring is divided into a small element, so for which consider a small ring element AB. Okay, the length between them is dl. The intensity of electric field at point P due to this element is to be determined. तो इसके लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हमने इसको मिला दिया। कंसीडर दिस लेंथ इज R। ओके, तो इसको हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम यहाँ, आप पहले जानते हैं कि जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज है Q डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस है कितना, बोलो 2πa। तो इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। अब इतने AB में कितना चार्ज है इसको पता लगा है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज small amount of charge dq
एट स्मॉल सेक्शन ए बी। तो इसके लिए फार्मूला डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, जैसे यहाँ से अगर हम डी लगा दें तो ये डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। तो लेमडा इंटू कितना हो जाएगा बोलो, डी एल। और लेमडा की वैल्यू चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर देते, लेमडा की वैल्यू है क्यू अपान कितना बोलो 2 पाई ए इंटू कितना डी एल, ये डी क्यू हो जाएगा, राइट है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे। अब हम इसकी वजह से यहाँ पर क्या निकालने बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए निकालते हैं। तो इसको निकालने के बाद आप ये चार्ज हमको मिल गया। अब हम पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, कितना होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्यू का नाम क्यों नहीं, क्या नाम है मेरे, डी क्यू। तो कोई बात नहीं, डी क्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो लिखेंगे, इसको लिखने के बाद हम लोग नोट करेंगे और लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। तो यहाँ पर हम लोग इस स्मॉल एलिमेंट ए बी पर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज उसको पता लगा सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज एट स्मॉल एलिमेंट dl, स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ dl, ऑफ लेंथ dl इज। तो फार्मूला सिंपल है, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू dl। लेमडा की वैल्यू हम लोग ने पीछे देखा, क्यू डिवाइड बाय कितना है 2 पाई ए, और यहाँ पर है कितना बोलो dl। तो दिस इज व्हाट डी क्यू। तो ये चार्ज हो गया एट दिस एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के कारण हम इस पॉइंट पर क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट है। अभी डायग्राम बनाना बाकी है, इसलिए भी थोड़ा सा इंतजार करेंगे। तो लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, आप लोग नोट कर लीजिए, एट पॉइंट बी ड्यू टू दिस एलिमेंट, ड्यू टू दिस एलिमेंट। और उसका फार्मूले से वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद जो है इस डी क्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू की वैल्यू देख सकते हैं, क्यू अपान 2 पाई ए इंटू डी एल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड निकाल लिए तो डायरेक्शन निकालना बहुत कठिन नहीं है, राइट है ना। तो चलिए इसके लिए हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कूलम्ब्स लॉ है उससे पता चल जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, इसी के लाइन के एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, दिस इज व्हाट डायरेक्शन। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा कंसीडर करें तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो थीटा है तो ये आपका ध्यान से देखें तो ये भी थीटा होगा, राइट है। और ये थीटा हो गया तो थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई क्या बोलो साइन थीटा, राइट है। इसी प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसके ठीक डायगोनली अपोजिट एक और एलिमेंट है, नाम है इसका ए डैश बी डैश, और इसकी भी लेंथ है डी एल। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ए डैश बी डैश ऑफ द सेम लेंथ डी एल वेयर चार्ज डी क्यू इज, वेयर चार्ज डी क्यू इज। तो चार्ज डी क्यू की वैल्यू वही होगी लेमडा डी एल, और लेमडा की वैल्यू मालूम है कितना था, क्यू अपान
2 पाई ए और यहाँ बगल में कितना है बोलो dl, तो dq हो जाएगी। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो अभी 2 मिनट पहले हमने निकाला। इसका मतलब हमको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका क्या निकालें बोलो, इसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक बार लिख देते हैं DQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, और DQ की वैल्यू ये लिखा है। तो हम लोग ये वैल्यू उठा के वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लो यहाँ इसकी वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू DQ। तो DQ की वैल्यू हो गई, अपान में कितना हो गया बोलो R स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई। अब आप देख सकते हैं कि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन देखना हो तो इसकी भी डायरेक्शन देख सकते हैं, तो बहुत कठिन नहीं है। डायरेक्शन इसका पता लगाना हो तो बस इसको भी ज्वाइन करिए और इसके बाद इसको भी देख लीजिए। ये लो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया और इसके बाद ये यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर दिया, क्लियर। तो ये भी R लेंथ होगी और इनको भी ज्वाइन करेंगे तो ये डायरेक्शन जो होगी ठीक उसी को एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये हो गया इसकी भी डायरेक्शन, राइट है ना, वेक्टर में। और इसको भी 2 कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट है। तो रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा ही है, ये भी एंगल थीटा होगा और थीटा के साथ वाला हमेशा क्या होगा, cos थीटा, तो ये हो जाएगा DE cos थीटा। और इसका ठीक अपोजिट साइड का जो ये वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, ये कहलाएगी कितना बोलो, DE sin थीटा, तो ये हो गया DE sin थीटा। अब आप देखिए तो यह DE sin थीटा है, यह DE sin थीटा है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इसमें आप देखें तो देयर आर मेनी स्मॉल एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे इनके इंटेंसिटी को, और उसमें से एक तो होगा DE sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ कितना बचेगा बोलो, DE cos थीटा। तो जब हम नेट इंटेंसिटी निकालेंगे तो हम इनको जोड़ डालेंगे, क्योंकि एक तो एक एलिमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो टोटल जो निकालने के बाद लिखेंगे तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि DE sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ईच स्मॉल एलिमेंट which can be cancelled by each other, ओके। अच्छा, इसको बोलने के बाद आप बोलेंगे द कंपोनेंट DE cos theta are added, hence the net intensity of electric field at point P, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन DE cos थीटा। और DE की वैल्यू आप लोगों को मालूम ही है, बस उठाइए वैल्यू और सब्स्टिट्यूट करिए। तो वैल्यू कितना है और ये आप लोगों को मालूम हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो DE की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाती है, राइट है। तो इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू DL अपान R स्क्वायर और बगल में है बोलो कितना, cos थीटा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर एक और वैल्यू था जो मैंने मिसिंग कर दिया था, इनटू में था इसकी वैल्यू 2 पाई a, इसकी वैल्यू एक और थी यहाँ पर, ओके। अब यहाँ चाहें तो हम R स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और cos थीटा की, ओके। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप वहाँ पर डायग्राम में देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसी तरह से cos थीटा भी लगा सकते हैं। तो जब वहाँ पर cos थीटा लगाएंगे तो बेस देखो तो x है, बेस देख लो x है, और अपान हाइपोटेनस देखो तो R है, राइट है ना।
तो यहाँ पर हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर निकालोगे तो अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर तो लिख दोगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एंड cos थीटा। इतना लिखने के बाद लिखेंगे वी गेट, ये लिख दीजिए। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। ये देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू देखिए तो है यहाँ पर x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक वैल्यू और है बगल में 2 पाई ए, ये इंटू में कितना है बोलो 2 पाई ए। इस तरह से यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये वैल्यू नीचे लिखेंगे, वही नहीं सुधार देंगे आप लोग, आप ये वैल्यू नीचे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखिए तो सिर्फ डीएल को छोड़ दें तो वो बाकी सब के सब कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, q इंटू एक्स, तो q इंटू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अच्छा 4 यहाँ तो देखो एक और है 2 पाई ए भी है, तो इसको बाद में लिख देंगे। अब लिखते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ अंडर रूट है। तो अंडर रूट का मतलब होता है 1 और उसका मतलब होता है अंडर रूट का मतलब 1/2 और इसका मतलब 1, तो ऐड करेंगे तो ये 3/2, तो पावर हो जाएगा 3/2 और इंटू में ये भी है 2 पाई ए, और अंदर बचा इंटीग्रेशन में कितना dl, राइट है। अब dl मतलब लेंथ, आप स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है dl है। अगर पूरे रिंग की लेंथ निकाला जाए तो उसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू हम सब जानते हैं 2 पाई r होती है, लेकिन चूंकि यहाँ रेडियस हमने r की जगह पे a माना है इसलिए 2 पाई a हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे qx अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर हो गया 2 पाई ए और अपान में भी कितना 2 पाई ए। अब आप देख सकते हैं 2 पाई ए है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के रिजल्टेंट मिला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में qx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ इट्स रिंग। ये आप लोग इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, ये बहुत इजी टॉपिक था। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसमें 2-3 केसेस ले सकते हैं। जैसे अगर आपको याद न हो तो हम याद दिलाते हैं, एक बार रिंग को ध्यान से बना करके कि इस तरह से हमने रिंग बनाया था और इसमें यहाँ से इसकी डिस्टेंस x थी और इसका सेंटर था। इसका मतलब है कि उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, राइट है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बड़ा सा रिंग है और उस रिंग में ये एक्सिस है, उस रिंग में ये एक्सिस, और ये यहाँ पर हमने इस रिंग की वजह से क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये पूरा उसके सेंटर पे आ जाए, रिंग के सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस घटाते 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 0 करना पड़ेगा। तो बस हम क्या कर दें कि केस नंबर फर्स्ट में लिख दें कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, केस नंबर फर्स्ट में लिख दें एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो रिंग का सेंटर का मतलब है कि ये एक्सिस की जो डिस्टेंस है रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लिख दूँ तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट कर दीजिए। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे 0 तो x से ये मल्टीप्लाई में, इसका मतलब है पूरी वैल्यू ये 0 कर देगा।
तो ये लो हमने इसमें पुट कर दिया। इसको अगर हम इक्वेशन मानते हैं, सेकंड मानते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट इक्वल टू, ये देखो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर रिंग चार्ज है तो उसके सेंटर पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि व्हेन द पॉइंट P लाइज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अब केस नंबर सेकंड ये करते हैं कि ये रिंग से बहुत दूर x बहुत ज़्यादा हो जाए इस a के रिस्पेक्ट में। तो हमने आपको बताया था कि अगर x बहुत बड़ा हो जाए a के रिस्पेक्ट में तो हम a को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो केस नंबर सेकंड में लिख दिया गया कि क्या लिख दिया कि x इज मच ग्रेटर देन a, then x square can be a square can be neglected as compared to x square। तो चलिए, तो भैया ये कहते हैं कि a स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिए, छोड़ दीजिए। यहाँ से कितना वैल्यू मिलेगा, इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू x को तो लिखना, a को छोड़ना है, तो a को छोड़ दीजिए, तो x स्क्वायर की पावर में देखो तो कितना लिखा है 3/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो x क्यूब्ड और ऊपर भी एक x है, तो x क्यूब्ड में से एक x कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है यू विल गेट 1/4πε0 के QX/X क्यूब्ड एंड 1/4πε0 के Q/X स्क्वायर। याद हो कि तो फार्मूला उसी तरह से है जैसे नॉर्मल हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था। याद है, 1/4πε0 के Q/R स्क्वायर लिखा था। अब यहाँ R या पे X लिखा था, X स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब रिंग पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगेगी उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए, राइट है ना। तो ये बहुत इजी टॉपिक था। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो थर्ड पॉइंट में हम लोग ये कह सकते हैं कि एज स्टेटेड अबव इफ द रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। ये तो पुरानी बात हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर ये रिंग में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ होगी, राइट है, बहुत दूर होगी। ओके, बट इफ रिंग इज नेगेटिवली चार्ज द डायरेक्शन ऑफ ई विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग एंड टूवर्ड्स इट्स सेंटर। लेकिन अगर ये पॉजिटिव की जगह पर क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है ये टूवर्ड्स सेंटर हो जाएगी। बहुत ईजी है ना। तो ये एक टॉपिक और हो गया। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद इसमें एक और पॉइंट बचता है, तो उसके लिए भी हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो चलिए उसको भी लिखेंगे। अगर पूछ दे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, कोई ऐसी कंडीशन है, यस, उसका अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो ये केस नंबर थर्ड की जगह पर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन है कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। तो बहुत सिंपल है। हमने कहा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो मैक्सिमम कितना होगा, कोई कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो चलिए डिफरेंशिएशन तो करते बन जाएगा ना। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते dy/dx 1/4πε0 के QX/a² + x² के पावर में 3/2। दिस विल बी कितना हो जाएगा, 0। हम सब जानते हैं जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा,
तो चलिए बाहर कर देते हैं, क्या कांस्टेंट है यहाँ देखो क्यू एक्स इस कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज आल्सो कांस्टेंट डी बाई डी एक्स, लेकिन एक्स कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, यहाँ एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना हो गया बोलो 3/2 हो गया। अब यहाँ पर कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन करते बने कि जिसमें से हो जाए, तो अगर नहीं बनता तो नॉर्मल देखो इसमें बायो और मैथमेटिक्स वाले दोनों प्रकार के होते हैं, तो मैं बायो वालों को भी ध्यान दूँ क्योंकि बहुत हार्ड मैथमेटिक्स डिफ्रेंशिएशन नहीं बनती। इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, तो ऐसा कुछ हो जाएगा देखो डी बाई डी एक्स एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -3/2। आर यू गेटिंग? अब यहाँ पर दो फर्स्ट फंक्शन हो जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फार्मूला अगर आपको न याद हो तो हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के हिसाब से फार्मूला बता देते हैं। देखो फार्मूला हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है, अगर दो फंक्शन है u और v और अगर इनका डिफ्रेंशिएशन होता है तो फर्स्ट फंक्शन u बाहर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन v और सेकेंड बाहर, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। दिस इज फार्मूला। तो हम यहाँ पर अगर इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड फंक्शन माने, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन बाहर, x बाहर और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 ओके, प्लस ये बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 और डी बाई डी एक्स एक्स, दिस विल बी 0। ये डिफ्रेंशिएशन में। चलिए और आगे लेके चलते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई रूल नहीं, बहुत ये बाहर आ रहा है, यहाँ x बाहर आ गया। यहाँ पर इस पूरे को अगर हम एक कांस्टेंट फंक्शन माने तो यहाँ पर 3/2 n इंटू एक्स पावर m माइनस 1 n और ये पूरे को x माने तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, 2 बन जाए 2 में 3 माइनस होगा तो -1 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 बन जाए 2 नहीं ये हो जाएगा 3 माइनस 2/2 यानी 1/2, तो 1/2 इंटू, अगर इसको देखो उसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन भी करोगे तो अंदर ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, राइट है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर। अच्छा एक चीज़ तो मैंने गलत कर दिया, पूछो क्या? ये माइनस में था, ऑलरेडी नेगेटिव में था, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव में -3/2, अब ये -3/2 -1 होगा, यानी 2 बन जाए 2 -3 जोड़ोगे तो ये -5/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ध्यान देने, छोटी छोटी बातें हैं। ओके, ये -3/2 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ये हो गया 0, राइट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप समझ सकते हो जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो गया, और जो बचा उसको चुपचाप लिख लेते हैं, राइट है, ये उसको 0 कर दिया। ये देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2 है, ये -3/2 है। अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में बाहर ले लूँ, इसको तो 0 कर दिया, तो जब 0 कर दोगे मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा, वहाँ 0 बचेगा। ये एक स्टेप लिखोगे इस तरह से, और यहाँ पर हमने लिख दिया ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्लियर है। इसका मतलब है कि -3x और ये एक और x यानी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -5/2 और प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -3/2, दिस विल बी 0, राइट है ना। अगर हम इसको चाहें तो उधर ले जाएं, प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये एक स्टेप आप और लिखेंगे, और ये देखिए मैंने यहाँ से इधर लिया तो ये उधर गया तो निगेटिव हो गया। एक स्टेप और आप लोग लिखोगे,
मैं डायरेक्ट लिख दिया, ये निगेटिव से निगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखो तो 3x² इक्वल टू हो जाएगा a² प्लस x² के पावर में -3/2 अपान a² प्लस x² के पावर में -5/2। ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा। अगले स्टेप में लिखेंगे तो ये कितना बचा, ये 2 एलसीएम आ गया और यहाँ -3 प्लस 5, तो ये देखो ये 2/2 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये पूरे का पावर कैंसिल हो गया, तो a² प्लस x² बचा और यहाँ पर कितना बचा 3x²। अब 3x² में से x² इधर आएगा तो एक माइनस होकर के 2x² बचेगा, राइट है ना। यहाँ पर 2x² इक्वल टू कितना हुआ a², तो x इक्वल टू अगर कोई पूछेगा x² इक्वल टू तो a²/2, स्क्वायर हटाओगे तो √3, x इक्वल टू a² में से बाहर आ जाएगा तो a बाहर आ जाएगा √2, वो प्लस माइनस। दिस इज व्हाट लेंथ, यानी ये कहना चाहता है कि जब रिंग की जो लेंथ है x कहाँ होना चाहिए, जो a है a का हाफ होता है, ज़्यादा दूर ना हो बल्कि और पास में हो, यहाँ कहीं पर हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी इस चार्ज के कारण। इतने इस साइड में इतने पीछे साइड में, प्लस माइनस का ये मतलब होता है। तो ये बहुत इजी टॉपिक था जो आप लोगों को मैंने समझा दिया, और इसके बाद इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उसको भी हम लोग कल देखेंगे। ओके, तब तक के लिए जय श्री राम।